स्टीव जॉब्स का एक बहुत ही फेमस कोट है, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। सो इस कोट को मैं इस वीडियो में क्यों यूज़ कर रहा हूँ, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि आज की जो वीडियो है वो है ओवर कॉन्फिडेंस बायस के ऊपर। यानी कि हम अपने आप में इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपनी एबिलिटीज़ में, जो भी हमारे पास है और जो भी इंफॉर्मेशन है हमें लगता है वो मोर देन इनफ है, जबकि एक्चुअल में है नहीं, है ना। और उसकी वजह से क्या होता है, हम ऐसे रिस्क ले लेते हैं बिना ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर किए, बिना नॉलेज इकट्ठा किए, जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे ओवर कॉन्फिडेंट बायस की वजह से आता है। हमारा माइंड एक ऐसा इम्पल्स ट्रिगर करता है हमारे माइंड में कि हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है ना, जबकि ऐसा नहीं है। स्टीव जॉब्स ने कितने सालों पहले ये बात बोल दी थी कि आपको स्टे हंग्री, भूखे रहना है और सीखते रहना है। स्टे हंग्री स्टे फुलिश, और पागल बनना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बात करी है वो है लर्निंग के ऊपर बात करी कि अगर आप लर्न करते रहेंगे, अगर आप सीखते रहेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं कर सकते। अदरवाइज आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, वो इसी वजह से है क्योंकि आप एक चीज में परफेक्ट हैं। आपको एक ही चीज, एक ही एरिया में आपको आपको आता है, जिस वजह से आप ये सोचते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, जबकि ऐसा नहीं है। इंफॉर्मेशन का भंडार बहुत है, सीखने को इतना सारी चीजें हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये जो ओवर कॉन्फिडेंट बायस को अगर आप कम करना चाहते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपसे गलती करवा रहा है, आपसे ऐसे अननेसेसरी रिस्क लेने पे मजबूर कर रहा है बिना उसको अंडरस्टैंड किए, बिना सिचुएशंस को और जो आप करने वाले हैं उसको बिना आप उसका नॉलेज इकट्ठा किए ऐसे काम कर देते हैं। फिर आप बाद में पछताते हैं, आप बाद में आप अपने आप में गुस्सा करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छे से नॉलेज इकट्ठी करें, उस काम के बारे में अच्छे से पढ़ें। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को ये सोचेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता है, उतना आपकी ग्रोथ है। अगर आप ये सोच लेंगे कि मुझे सब कुछ आता है तो आप कभी भी आगे ग्रोथ नहीं होगी। आई मीन लर्निंग जो है वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं ना कि मुझे कुछ नहीं आता है, इतना कुछ सीखने के बाद भी अगर आप बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है, तो यानी कि आप फिर लर्न करते रहेंगे और फिर सीखने में भी मजा आएगा। आपका माइंड फिर और नॉलेज एक्वायर करेगा, क्योंकि आपको पता है यार, जो भी मैंने सीखा है वो मोर देन इनफ नहीं है। सीखने को बहुत कुछ है, अभी भी मेरे अंदर हजारों कमी है, राइट। अभी भी मुझे इस चीज़ को इंप्रूव करना है, ये चीज़ रह गई है, ये चीज़ रह गई है। जब आप ऐसे फिगर आउट करेंगे तो आपके अंदर से ओवर कॉन्फिडेंट बायस अपने आप कम होता चले जाएगा, और आपके जो डिसीजंस है ना वो इतने सही होंगे ना इन फ्यूचर। अगर मैं बात करूँ नॉट फॉर ए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इतने सही होंगे कि वो इसी वजह से, क्योंकि आप नॉलेज एक्वायर करते चले जा रहे हैं ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस पर, है ना। अब हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं और उन एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट बायस क्या होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में मैं बात करूंगा नोकिया फोन के ऊपर। सो जैसे कि सबको पता है नोकिया फोन 2000 में कितना पॉपुलर था, हर किसी के पास नोकिया फोन रहता था, है ना। लेकिन उनके ओवर कॉन्फिडेंट बायस की वजह से वो लोग पीछे रह गए, जिस वजह से एंड्रॉइड और एप्पल फोन, स्मार्टफोन जितने भी थे वो सब आगे निकल गए, क्योंकि वो लोग इंफॉर्मेशन और अपनी ही बायस में रहे, जिस वजह से उन्होंने फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। लेकिन एंड्रॉइड फोन और एप्पल फोन ने फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया, स्मार्टफोन्स को वो लोग लेके आए, और इसी वजह से इतना ज़्यादा गैप आ गया कि वो लोग बीट ही नहीं कर पाए, है ना। नोकिया बीट ही नहीं कर पाया इस स्मार्टफोन्स को, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट बायस का एग्जाम्पल है जिससे हमें बचना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में मैं बात करूंगा कोडेक कैमरा के ऊपर। सो सबको पता है 20s में कोडेक कैमरा हर किसी के पास होता था, राइट। लेकिन वो भी अपने ओवर कॉन्फिडेंट बायस की वजह से पीछे रह गए, है ना। वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाए फ्यूचर को कि आने वाले टाइम में कितनी सारी चीज़ें बदल सकती हैं, फोटोग्राफी इंडस्ट्री में भी कितने सारे चेंज आ सकते हैं। उनकी जगह तो मोबाइल फ़ोन ने, स्मार्टफोन ने ही इवन पूरी कर दी। और स्मार्टफोन से छोड़ो, अब इतने सारे डिजिटल कैमराज आ गए हैं अलग अलग फीचर्स में, है ना, जिस वजह से वो लोग मार्केट को कैप्चर ही नहीं कर पाए। तो वो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट बायस की वजह से हुआ। तो ये जितनी भी एग्जाम्पल हैं, दोनों एग्जाम्पल कोडेक का और नोकिया का, ये हमें बताते हैं कि कैसे ओवर कॉन्फिडेंट बायस हमें पीछे छोड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक चीज़ में जानते हैं तो आप हर चीज़ में बेटर हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा जानो, लेकिन सब चीज़ के बारे में जानो। एक रूल है, टी रूल। टी रूल कहता है कि अगर आप टी, जैसे टी बना होता है ना, अगर आप टी, ये जो नीचे वाली नीचे जो जा रहा है, अगर आप डेप्थ में किसी एक चीज़ को जानते हो बहुत नीचे तक, तो वो अच्छा है आपके लिए, यानी कि एक चीज़ में आपका स्पेशलाइजेशन है ना। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये जो है, ये वाला डंडा जो है टी शेप में इधर वाला,
इसका मतलब है कि आप कितना जानते हो। एक तो जानते हो आप नीचे गहराई में, यानी कि किसी चीज़ में आप परफेक्ट हो, लेकिन अब आप कितना जानते हो, उस चीज़ को कितना आप फैला सकते हो, वो मैटर करता है। तो इसलिए कम जानिए लेकिन हर चीज़ के बारे में जानिए, जिससे आपको ना यहाँ से जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ से ऊपर आने में और फैलने में कम टाइम लगेगा। नहीं तो क्या होता है, हम नीचे चले जाते हैं और फिर ऊपर नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि वो इतना सारा समय हम दे चुके होते हैं इस काम में, है ना, नीचे तक, कि हमें ऊपर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और हमें अपने ओल्ड बिलीफ्स को ब्रेक करने में भी टाइम लगता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि थोड़ा जानिए लेकिन सब चीज़ के बारे में जानिए, जिससे आपको आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपके अंदर ये रहेगा कि हाँ मुझे लर्न करना है, मुझे सीखना है। फिर आप ओवर कॉन्फिडेंट बायस में नहीं फंसेंगे। ओवर कॉन्फिडेंट बायस ये वाली एरो है, टी में, ये वाली शेप है ना, क्योंकि आप बहुत डीप में जानते हैं और बहुत अच्छा जानते हैं, तो आप उसमें नहीं फंसेंगे। लेकिन जब आप इस शेप में बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार बहुत पूरी दुनिया खुली हुई है सीखने के लिए, तो जिसे मैं सीखकर कहीं भी मूव कर सकता हूँ, है ना। और यही चीज़ आपको आगे मुझे लगता है कि बढ़ा सकती है ना। स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जब आप अलग अलग चीज़ों को सीखते हैं और लर्न करते हैं तो आप फिर पानी की तरह है, कहीं भी बह सकते हैं, है ना। तो आई होप ये वीडियो आज आपकी काफ़ी हेल्प की होगी। मैं खुद इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा हूँ कि कैसे हम ओवर कॉन्फिडेंट बायस में ना फंसें और सीखते रहें।